पुराण तिलकम, ये तो वैष्णवानाम धनम, वैष्णवों का धन है। ये रुपया पैसा वैष्णवों का धन नहीं है। रुपया पैसा का क्या भरोसा, कितना भी पैसा कमा लो, पर एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब समझ आता है कि अब पैसा भी कुछ नहीं कर सकता। बोलो राधे राधे। अब पैसा भी कुछ नहीं कर सकता, तब क्या करोगे? क्या करोगे? जिंदगी लगा दी कमाने में, करोड़ों कमा लिए, 50 साल का आपने जीवन परिश्रम करते करते, मेहनत करते करते इकट्ठा करने में आपने व्यय कर दिया, खर्च कर दिया। क्यों किया? बोले जब विपत्ति पड़ेगी ये काम आएगा। और एक दिन ऐसी स्थिति आ गई कि डॉक्टर ने भी कह दिया कि भैया अब हम कुछ नहीं कर सकते, तब पैसा क्या करेगा? और डॉक्टर की तो छोड़ो, बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं कि वो पैसा कुछ नहीं कर सकता। दानम भोगो नासः तस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। दान भोग नाश, धन की 3 गति हैं। या तो उसका दान कर दो तो पुण्य मिल जाएगा, भोग कर लो तो शरीर को सुख का अनुभव होगा, पर ना दान किया ना भोग किया, बस तिजोरी में बंद करके लोभी की तरह आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहे। एक दिन क्या हो गया? बोले तस्य तृतीया गतिर्भवति, उसकी तीसरी गति होगी। क्या? बोले नाश। दान भोग नाश 3 गति है, या दान कर दो या भोग लो। ना दान किया ना भोगा तो पर क्या होगा? तस्य तृतीया गति, नाश हो जाए। वो केवल अर्थ का ही नाश नहीं होगा, तुम्हारे जीवन का भी नाश हो जाए। बहुत कमा करके रखा, पर एक परिस्थिति ऐसी आ जाती है जब ये धन भी काम नहीं आता। जीवन भर धन 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 करने वाले का भी एक दिन निधन हो जाता है। धन कुछ नहीं कर पाता, चला जाता है धन छोड़। उस समय क्या काम आएगा? क्या काम आएगा? साथी है मित्र बिंदु के, जो ये जितना भी परिवार है ना, हमारे परम पूज्य श्री राजेश रामायणी जी, श्री राजेश्वरानंद जी महाराज, राम कथा के परम गुणी गायक, बुंदेलखंड के सिद्ध वक्ता, अद्भुत महापुरुष हुए। उनकी बड़ी याद आती, पर वाणी के रूप में तो वो आज भी हम भक्तों के बीच में जीवित हैं। अद्भुत राम कथा के गुणी गायक, वो बड़ा एक सुंदर कवित्व गाते थे। ये जितने भी संगी साथी हैं, ये कहां तक साथ देंगे? साथी हैं मित्र गंग के, गंगा जी बगल में बह रही है, जल बिंदु पान तक। जितने भी व्यवहारी हैं, मित्रगण हैं, मरघटा तक, गंगा जी के किनारे तक संग जाएंगे। जनाह श्मशाने, शमशान तक के साथ। अर्धांगिनी रहेगी केवल मकान तक। धर्म पत्नी भी घर के दरवाजे तक विदा करने आएगी। जाना भी चाहेगी तो लोग जाने नहीं देंगे, मर्यादा नहीं है, यहीं से विदा करो। नारी गृहद्वारी, घर के दरवाजे तक नारी साथ देगी। और बेटा भी हक निभाएगा, बस अग्नि दान तक। शमशान में संगी साथी छोड़ देंगे, घर के दरवाजे पे नारी छोड़ देगी। बेटा भी ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? चिता पे आप चढ़े तो आपको अग्नि देगी। उसके आगे क्या है? वो धन तो छूट ही गया। बोलो राधे राधे। धन कहाँ गया? बोले तिजोरी में पड़ा रह गया। पुराने जमाने में गढ़ा था, आज तिजोरी में पड़ा था। बैंक में था तब तिजोरी में था। पहले गाड़ के रखते थे, आज बैंक में रखते हैं। इतना फर्क हो गया। तो धन भी वहीं रह गया। तो धन गया, संगी साथी भी गए, नारी भी गई, बेटा भी गया, और तुम बड़े परेशान हो। अब क्या होगा? अब कौन साथ देगा? बेटा भी हक निभाएगा, बस अग्नि दान तक। पर क्या होगा? इसके तो आगे भजन ही है साथी,
हरि के भजन बिना अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इसके तो आगे भजन ही है साथ, इसके हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। हरि के भजन बिना अकेला रहेगा। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। सहे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा। मन 2 दिन का मेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, उस समय कौन साथ देगा? उस समय केवल और केवल ये भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, जो सत्कर्म किए बस वही साथ देगा। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। इस जीव के साथ में केवल उसका किया हुआ धर्म, किया हुआ उसका भजन ही साथ जाता है, जिसके बलबूते पर वो आगे थोड़ा सा ठीक रह सकता है, नहीं तो सब गड़बड़ है। इसलिए भजन ही साथी बनकर के जा रहा है, और वही भजन के साथी को हमने पकड़ा नहीं। बोलो राधे राधे। सब पकड़ा, वही नहीं पकड़ा। आप जरा विचार करें, जीवन भर हमने सब साधा, पत्नी साधी, बेटा साधे, पिता साधे, माता साधी, मित्रगण साधे, सगे संबंधी साधे, मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा साधी, पर जो साथी बनकर के हमारे साथ जाना था उस भजन को नहीं साधा। ये जो साधु बोलते हैं ना, साधु, हमारे यहाँ साधु आ गए, साधु आ गए, साधु आ गए। साधु का मतलब क्या है? जिसने अपने जीवन को साधा है। साधु माने साधना के द्वारा, जो अपनी साधना के माध्यम से अपने आप को साधने में लगा है, वही तो साधु है। और वो भजन साध रहा है, वो ऐसे को साध रहा है जिस दिन सब छूट जाएंगे तो वही उसको पकड़ेगा, वही उसको साधेगा। मरते समय आप हॉस्पिटल में पड़े थे, डॉक्टर ने कह दिया आप कुछ नहीं कर सकते, हाथ में जान नहीं, पैर में शक्ति नहीं, मुंह में बोलने की शक्ति नहीं, कुछ क्रिया करने की शक्ति शरीर में नहीं। उस समय अब आप सोचो हम क्या करें, प्राण निकलने वाले हैं। उस समय केवल एकमात्र भगवान का नाम ही ऐसा है जो जीवन भर तुमसे कहता रहता है, पर हम अनसुनी करते रहे। कोई कहता है भैया जीवन भर अगर तुमने मेरे को साधा होता तो आज मरते दम में तुमको साध देता, तुमने मेरे को साधा नहीं। इसके तो आगे
भजन ही है साथी। हरि के भजन बिना अकेला